हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ क्लाउड फॉर्मेशन एंड इसके बारे में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ क्लाउड फॉर्मेशन। थ्योरीज की कंप्लीट करेंगे आज एंड व्हाई दिस सर्विस केम इनटू पिक्चर, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, रोल क्या है, काम इसको कैसे करते हैं। एंड अगर आप आज इंटरव्यू देते हो फॉर अ पोजीशन ऑफ क्लाउड इंजीनियर, तो क्लाउड फॉर्मेशन एक बहुत हॉट टॉपिक है। लाइक उनकी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ, क्लाउड फॉर्मेशन पे आपको काम आना चाहिए। नॉट इनटू लाइक डेप्थ, बट हाँ, ओवरव्यू आपको अच्छे से आना चाहिए, उसके कंपोनेंट्स क्या है, काम क्या करता है, सो दैट अगर इमरजेंसी हो तो आप ये पर्टिकुलर सर्विस को ऑपरेट कर सको। तो इसके बारे में हम आज कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर टू डैट क्लाउड फॉर्मेशन, जब आप डिसाइड करते हो कि आपको अपना घर बनाना है, ठीक है, आपको अपना घर बनाना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या एक चीज़ आती है सबसे इम्पॉर्टेंट? कोई बता सकता है? डिज़ाइन। एक्सीलेंट, या राइट, डिज़ाइन। कि हमारा घर कैसे रहेगा, ठीक है। तो डिज़ाइन को हम क्या बोलेंगे? आर्किटेक्चर डायग्राम। ठीक है, हम एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और उनसे हम बोलते हैं भाई हमें घर बनवाना है, तो आप हमें एक डिज़ाइन उसकी तैयार करके दे दीजिए। ठीक है, एंड वो आपको डिज़ाइन करके दे दिया कि हाँ भाई आपका ये 2 स्टोरी की आपका घर रहेगा। ठीक है, इतने कमरे रहेंगे, यहाँ पे बाथरूम रहेगा, यहाँ पे गेस्ट रूम रहेगा, ये लिविंग एरिया, ये सीढ़ी, ये किचन, ठीक है, सब कुछ उसमें डिज़ाइन रहता है। ठीक है, तो अब सपोज़ करो कि आपका वो एक डिज़ाइन वो बन के तैयार हो गया एंड आपने उसको यूज़ किया, और सपोज़ कि आपको वो सेम डिज़ाइन का, आपको दूसरे शहर जा रहे हो, आपने वहाँ पे भी आपको सेम डिज़ाइन पे घर बनवाना है। तो यहाँ पे क्या काम आएगा? वो डिज़ाइन जो आपने आर्किटेक्चर से बनवाई थी, ठीक है, जो भी आर्किटेक्ट था आपका उससे बनवाई थी, वो डिज़ाइन से आप अब इतना यूज़फुल है ना वो डिज़ाइन, दैट डिज़ाइन इज़ दिस मच यूज़फुल कि आप उससे किसी को भी दे दोगे ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होगा ना, उसको दे दोगे भाई, तो वो, उसको कुछ ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप घर बना के तैयार कर देगा, और सेम वही डिज़ाइन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, आते हैं इसमें AWS क्लाउड फॉर्मेशन पे। तो जैसे आपकी एक कंपनी है, HCL है, TCS है, विप्रो है, ठीक है, उन्होंने एक सेटअप क्रिएट किया AWS में। उन्होंने ढेर सारे सर्वर क्रिएट किए, हज़ारों सर्वर हैं, कोई DB है, कोई फ्रंट एंड है, कोई बैक एंड है, ओके, कोई माई सेक्वेल है, और वहाँ पे S3 है, VPC है। पूरा उन्होंने एक आर्किटेक्ट बहुत बड़ा उन्होंने सेटअप कर लिया। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स है वो, क्योंकि बड़ी कंपनी है, बड़ा सेटअप है, तो कॉम्प्लेक्स है। तो अब सोचो कि उन्होंने, अब ये आपकी कंपनी ने डिसाइड किया कि यार हमें ना एक अपना DR भी तैयार करना है। ठीक है, DR मीन्स डिज़ास्टर रिकवरी। और डिज़ास्टर रिकवरी में क्या होता है कि जो करंट सेटअप है आपका, सेम टू सेम उसकी कॉपी, उसकी नकल दूसरे रीजन में तैयार होना, सो दैट जैसे आप अगर क्लाउड वो देखो, AWS कंसोल को देखो, मैनेजमेंट कंसोल को, तो यहाँ पे ढेर सारे रीजन हैं। रीजन क्यों है? ठीक है, यहाँ पे इतने सारे रीजन क्यों है? मेनली कंपनी क्या करती हैं, लाइक US बेस्ड कंपनी, ये जो US ईस्ट 1 है, नॉर्थ वर्जीनिया, ये इनका प्राइमरी वो रीजन रहेगा। यहाँ पे मेन उनके सारे सर्वर रहेंगे, और ओरिगॉन हो गया या ओहियो हो गया, ये इनके DR साइट होंगे। मीन्स जो सर्वर इनके यहाँ पे मेन काम कर रहे हैं, या जो इनका पूरा सेटअप है, एज इट इज़ सेम सेटअप उनका यहाँ पे भी रहेगा, इस पर्टिकुलर रीजन में। ओके, तो इससे क्या होगा कि उनका एक DR तैयार हुआ है। अब रिक्वायरमेंट समझने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, इनका करंट सेटअप है, ठीक है, HCL का करंट सेटअप है, और उनको सेम सेटअप DR साइड पे उनको बनाना है, लाइक ओरिगॉन रीजन में बनाना है। तो क्या अप्रोच आपकी रहेगी? ठीक है, यू विल नीड सेम सेटअप बट इन अ डिफरेंट रीजन, सो इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, ठीक है, और यू कैन रूट द ट्रैफिक इन द DR रीजन। तो आप बताओ, इनके पास 10 सर्वर हैं और 15 VPC हैं और S3 हैं, तो आपको दूसरे DR साइट में वो बनाना है, कैसे बनाओगे आप? मतलब नॉर्मली आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मैं पूछ रहा हूँ।
कुछ तो सोचा होगा आपने कैसे बनाओगे, अगर आप काम कर रहे हो तो कैसे बनाओगे, बताइए कोई अप्रोच। सर डिफरेंट रीजन में ही क्रिएट करेंगे जिस रीजन में रिक्वायरमेंट हो। हाँ, लाइक क्रिएट करोगे ना आप मैनुअल, आपका अप्रोच क्या होगा कि आप लॉग इन करोगे, वहाँ पे एक एक सर्वर क्रिएट करोगे, है ना। आप उस दूसरे डीआर रीजन में गए, ठीक है, वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आप एक सर्वर क्रिएट करोगे, या जितने भी सर्वर उन्होंने बोला है उतने सर्वर आप क्रिएट करोगे, मतलब ये अप्रोच आपकी होगी ना, ठीक है। यस सर। तो अब इसमें देखो दो अप्रोच होंगे इसमें, ठीक है। डू इट मैनुअली लाइक क्रिएट रिसोर्सेज वन बाय वन फ्रॉम द कंसोल, ठीक है। लेकिन इस अप्रोच में एक प्रॉब्लम है। 10 सर्वर है, मान लो आपने 10 सर्वर कर लिए, ठीक है। मान लो इनके पास उस प्राइमरी रीजन में 1000 सर्वर हैं, ठीक है, और 40-50 वीपीसी हैं, तो चांसेस हैं गलतियां होने की, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स परेशान हो जाओगे आप सर्वर बनाते बनाते। 1000 सर्वर, सबका अलग अलग रूटिंग टेबल है, सबका अलग अलग वीपीसी है, सबका अलग अलग स्टैटिक आईपी है, नेट गेटवे किस पे अटैच है किस पे नहीं, S3, पागल हो जाओगे आप लोग, कर ही नहीं पाओगे। ओके, तो दूसरा अप्रोच इसका क्या है। पहला अप्रोच तो फेल है, ठीक है। पहला अप्रोच आप सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ले सकते हो, छोटी कंपनियां जिनके पास 5 सर्वर हैं, ठीक है, और 2-1 वीपीसी हैं, आप गए सेम एज इट इज़ बना दिए। लेकिन मैं भी उसको फेल ही मानूंगा, क्योंकि वो ऑटोमेशन अब का ज़माना आ रहा है ना, तो मैनुअल चीज़ें करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, तो मैं उसको फेलियर ही मानूंगा, ठीक है। तो पहला अप्रोच तो हमारा फेल हो गया, डू इट मैनुअली, ठीक है, लाइक क्रिएट रिसोर्स वन बाय वन, ये फेल हो गया हमारा। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि एक टर्म है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं IAC, ठीक है, इज द मैनेजिंग एंड प्रोविजनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू कोड इंस्टेड ऑफ थ्रू मैनुअल प्रोसेस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रोविजनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू कोड इंस्टेड ऑफ थ्रू मैनुअल प्रोसेस। आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बना रहे हो मैनुअली, क्लिक कर रहे हो यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस, लॉन्च वीपीसी, ठीक है, रूटिंग टेबल में जा रहे हो, ये मैनुअल आपका अप्रोच हो गया कंसोल पे। इसका दूसरा अप्रोच क्या है, एक टर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ठीक है, जिसमें आप सर इंफ्रास्ट्रक्चर को बना तो सकते हो लेकिन मैनुअल नहीं, आप उसको कोड के थ्रू बना सकते हो, ठीक है। आपने इसमें लिखा, ठीक है, आपने ये इसमें लिख दिया कि भाई मैं रिसोर्स बना रहा हूँ क्या, EC2 इंस्टेंस, ठीक है, टाइप क्या रहेगा EC2 इंस्टेंस, प्रॉपर्टी मतलब उसकी AMI क्या रहेगी, ये रहेगी, और इंस्टेंस टाइप क्या रहेगा, की नेम उसका क्या रहेगा। ये कोड उठाओ और क्लाउड फॉर्मेशन में जाके पेस्ट कर दो और रन कर दो, आपका सर्वर तैयार हो गया, आपको कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, ठीक है। मैनुअली अगर आप बनाने जाओगे तो कम से कम आपको 10-15 मिनट लगेगा एक सर्वर खड़ा करने में, ओके। लेकिन अगर इस कोड के हेल्प से अगर आप इसको जाके बस रन कर दोगे तो विद इन 2 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स के अंदर, 10 सेकेंड मैक्सिमम, 10 सेकेंड के अंदर आपका सर्वर खड़ा हो गया, ओके। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड हम देखते हैं क्या है, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन इज़ अ अमेजन्स ओन IAC सॉल्यूशन। ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड लाइक अमेजन ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ना कोई ये सर्विस है, ये एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, ये एक टर्म है, डेफिनेशन है, ठीक है। बट इट्स नॉट द ओनली क्लाउड ऑटोमेशन और IAC टूल, ठीक है, ये ऑटोमेशन टूल है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ये एक टर्म है, और ये जो हमारा क्लाउड फॉर्मेशन है दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड हम यूज़ करते हैं एज अ। तो मार्केट में अकेला यही नहीं है, क्लाउड फॉर्मेशन ही नहीं है, मार्केट में और भी हैं। अब ज़रा हम देखें मार्केट में कितने हमारे हैं IAC टूल्स इन मार्केट, ठीक है, इसको हम सर्च करते हैं। अब आप इसमें देखो कितने हैं, एक है टेराफॉर्म है, ये नंबर 1 पे है, ठीक है, इवन क्लाउड फॉर्मेशन से भी ऊपर है ये टेराफॉर्म। शेफ है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, एनसिबल है, AWS क्लाउड फॉर्मेशन है, पपेट है। अब मेजरली जो कंपनीज है ना वो ज़्यादातर 90% कंपनीज, 99% कंपनीज टेराफॉर्म यूज़ करती हैं, और कुछ पुरानी एनसिबल है, वो पुराना टूल है, और ये अराउंड 70-80% कंपनीज एनसिबल भी यूज़ करती हैं, और कुछ कंपनी दोनों यूज़ करती हैं, टेराफॉर्म और एनसिबल दोनों यूज़ करेंगी। और
जो मॉडर्न कंपनीज हैं, लाइक जो अभी हाल फिलहाल में हुई हैं, ठीक है, खड़ी हुई हैं, एंड उनके पास ए डब्ल्यू एस, लाइक उनको उनका बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, या उनका जो प्रोजेक्ट है वो डिपेंड करता है, लाइक क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई आप ज़्यादा टूल मत यूज़ करो, ए डब्ल्यू एस ही है तो उसी में सब कुछ काम कर लो, तो वो क्लाउड फॉर्मेशन यूज़ कर रही हैं। और कुछ कंपनीज हैं जो पुरानी, बहुत पुरानी है, वो पपेट यूज़ करती हैं। ओके, क्योंकि ये पपेट बहुत पुराना टूल है, और ये भी आपका सर्वर क्रिएट करना, उसमें इंस्टॉलेशन करना, तो ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड आपका टूल कंसिडर करेंगे। और एक पुलुमी है, लेकिन ये सब ज़्यादा मार्केट में नहीं। मेन आपको अगर वो पूछे, इंटरव्यू आपसे पूछेगा व्हाट आर द आईएसी टूल्स, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स, तो यू कुड से टेराफॉर्म, एनसिबल, पपेट, ठीक है, एंड क्लाउड फॉर्मेशन। अब सबका जो कोड होगा ना वो अलग अलग होगा। जैसे ये हैशी कॉर्प का है, ठीक है, तो टेराफॉर्म आपका अलग वो लैंग्वेज में कोड रहेगा इसका, ठीक है। हैशी कॉर्प लैंग्वेज एससीएल लैंग्वेज .scl रहेगा इसका। एंड एनसिबल, आपका एनसिबल में अलग ही आपका लैंग्वेज चलेगा, ठीक है। और क्लाउड फॉर्मेशन में आपका अलग लैंग्वेज चलेगा। तो जो हम आज आईएसी टूल पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ क्लाउड फॉर्मेशन। एंड क्लाउड फॉर्मेशन अगर आप देखोगे ना हर जगह यही रहेगा, ठीक है। मेजरली जो आईएसी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल हम यूज़ करते हैं ना वो डेवॉप्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल लाइक क्लाउड इंजीनियर्स को भी ये करना है, लाइक पढ़ना ज़रूरी है। व्हाट इज़ आईएसी इन, नहीं ये देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंपनीज ना सब ने, हम देखते हैं इसका क्या क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का भी देखते हैं, सब क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, विकीपीडिया भी देखते हैं हम, और हैशीकॉर्प डेवलपर। अकॉर्डिंग टू रेड हैट, व्हाट इज़ आईएसी infrastructure as a code is a managing and provisioning infrastructure through code instead of through manual process। सब यही बोल रहे हैं, ठीक है, through code instead of manual process। उसके बाद हम देखते हैं IBM, what IBM is saying, high level descriptive coding language to automate the provisioning of IT infrastructure। तो यहाँ पे भी कोडिंग का ही वो बोल रहे हैं, कोडिंग, और ये ऑटोमेट के लिए होता है, ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है। माइक्रोसॉफ्ट भी आपको हर जगह देखो यही बोलेंगे, ठीक है। ये भी बोल रहे हैं, विकीपीडिया में देखोगे वो भी सेम यही लाइन आपको बोल रहे हैं। एंड इवन आपको टेराफॉर्म, देखो टेराफॉर्म भी आपको यही बोल रहा है, ठीक है। देखो इसका वीडियो भी देख लो। देखो यहाँ पे आपने कोड डाला, प्लान अप्लाई, और ये आपको जो भी क्लाउड एप्लीकेशन है या जो भी क्लाउड सर्वर है आपका, वहाँ पे आप डिप्लॉय कर दो। तो सब एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई आप कोड लिखो और कोड को अपलोड करो और रन करो। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज AWS क्लाउड फॉर्मेशन? AWS क्लाउड फॉर्मेशन अलाउज यू टू मॉडल योर एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन रिसोर्सेज with either a text file or a programming language. In simple words, cloud formation is a infrastructure as a code service। ठीक है, ये IaaS होता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सर्विस है आपका। एक आपने जैसे टेक्स्ट फाइल मैंने बनाई है, ये टेक्स्ट फाइल बना दो आप इसको, ठीक है, टेक्स्ट फाइल को अपलोड कर दो, चाहे बकेट में या तो डायरेक्टली ब्राउज कर लो, आपने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, और क्लाउड फॉर्मेशन में जाओ वहाँ पे अपलोड कर लो उसको, एंड रन कर दो। आपका क्लाउड फॉर्मेशन जो टूल है वो क्या करेगा, वो तैयार करके दे देगा विद इन अ सेकेंड, लाइक 1 मिनट 2 मिनट के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका खड़ा हो गया। एंड इसका यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा डेफिनेटली, क्लाउड फॉर्मेशन की जब बात आएगी, वो बोलेगा कि मेरा एक सेटअप है इन US ईस्ट 1 रीजन, ओके, आई वांट टू मेक same copy of that same setup, same infrastructure in another region, what approach you will use। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि वो ये पूछ रहा है कि मेरा एक सेटअप है, लाइक 100-200 सर्वर है मेरे एक रीजन में, और VPC नेटवर्क वगैरह सब कुछ है, मुझे सेम एज इट इज़ कॉपी उसकी चाहिए दूसरे रीजन में, व्हाट विल बी योर अप्रोच। तो यू कुड सिंपली से कि आई वुड चूज क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही रीजन में बना सकते हो, नहीं, आप ओरेगॉन में बना लो सेम टेम्पलेट, वो कोड आपको ये कोड कॉपी करो और यहाँ पे बना लो, इस रीजन में बना लो,
ठीक है, आयरलैंड में बना लो, लंदन में बना लो, कहीं पे भी बना लो, और विद इन अ मिनट। जो मैनुअल अगर बनाने जाते तो आपको 10-15 मिनट लग जाता, सॉरी 2-3 दिन लग जाएंगे अगर बनाने बैठे हो तो, ठीक है। और यहाँ पे आपका तुरंत हो जा रहा है। और इसमें एक और फंक्शन है क्लाउड फॉर्मेशन में, इसमें कोड ही सब कुछ नहीं होगा। कोड के अलावा आप डायग्राम बना के भी आप वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कोडिंग ही आना चाहिए, कि आप सिर्फ भाई मान लो कि आपको कोडिंग नहीं आती है तो वहाँ पे पूरा एक, जैसे पेंट नहीं होता है, पेंट तो पेंट में हम यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक सर्कल सेलेक्ट करते हैं। सिमिलर वाइज आपको क्लाउड फॉर्मेशन में ये भी ऑप्शन है डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइनर एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पे आप इंस्टेंस को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ इंस्टेंस लगा दिया, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, वो मैनुअल आप वहाँ पे भी कर सकते हो, और उसको सेव कर दो और वो टेम्पलेट आप यूज़ करो टू क्रिएट दी सर्वर्स। तो इसके कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं क्लाउड फॉर्मेशन में आखिर क्या डेफिनेशन। आपको आई एम 100% श्योर आपको इसका प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ये होता क्या है। अब इसके थोड़े से कंपोनेंट्स हम लोग समझ लेते हैं, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट यही है जो मैं खोला हूँ ना, ये कोड, ये टेम्पलेट है। अ टेम्पलेट इज़ अ जेसन और YAML फॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल। कोई भी आप टेक्स्ट फाइल लो, ठीक है, उसमें कोड पेस्ट करो अपना और सेव एज कर दो .json या फिर YAML फॉर्मेट में, ठीक है। दैट डिस्क्राइब्स व्हाट रिसोर्स आर कंटेन इन द स्टैक। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ईच रिसोर्स, इट्स कॉन्फ़िगरेशन एंड हाउ इट मे बी कनेक्टेड और डिपेंडेंट टू अदर रिसोर्सेज। ये मेरा टेम्पलेट है। अब इसमें मैंने डाल दिया है कि ये पैरामीटर इसका क्या रहेगा, ठीक है, T3 स्मॉल है, मैं इसको चेंज कर दूंगा T2 माइक्रो कर दूंगा तो मेरा T2 माइक्रो बनेगा, ओके। एंड मैं चाहूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस भी बढ़ा सकता हूँ कि मैं 5 सर्वर चाहता हूँ एक बार में क्रिएट हो, और उसका की नेम क्या रहेगा वो सब इस टेम्पलेट में आप डिफाइन कर सकते हो, ओके। एंड उसके बाद फिर फॉलोइंग अदर, अब टेम्पलेट के अंदर मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है टेम्पलेट के अंदर। ये जो टेम्पलेट है इसमें भी आपको प्रोसीजर है कि ऐसा नहीं कि जो मर्जी आए जहाँ पे आपने टाइप कर दिया, नहीं, सीक्वेंस वाइज रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या सीक्वेंस वाइज रहना चाहिए, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन। एनेबल यू टू इंक्लूड एट्रीब्यूटरी कमेंट अबाउट योर टेम्पलेट, ऑप्शनल है ये, ठीक है। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन क्लियरली मेंशन करना है कि हाँ भाई आप बनाना क्या चाह रहे हो, ओके। एंड पैरामीटर्स में आप एनेबल यू टू इनपुट कस्टम वैल्यूज़ टू योर टेम्पलेट ईच टाइम यू क्रिएट अपडेट स्टैक, ऑप्शनल है, ठीक है, ये भी ऑप्शनल है। पैरामीटर भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, लेकिन हाँ ऑप्शनल है ये। मैपिंग भी ऑप्शनल है। कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर विच कैन बी यूज टू सेट वैल्यूज़, ये सब तब पिक्चर में आएगा जब आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट हमें ये सब ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे। रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर आपका ये बन रहा है, ठीक है। रिसोर्स देखो आप इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो कि भाई EC2 इंस्टेंस बना रहे हो या फिर S3 बना रहे हो या RDS बना रहे हो, ठीक है। एंड पैरामीटर्स भी देखो मैंने यहाँ पे दे रखा है इस वाले में, सॉरी मैंने बताया नहीं। पैरामीटर में मैंने ये डिफाइन कर रखा था कि T3 स्मॉल रहेगा या फिर T2 माइक्रो रहेगा, ये मैंने यहाँ डिफाइन किया है। आउटपुट भी ऑप्शनल है, आउटपुट मैंने दे रखा है, नहीं दे रखा है, आउटपुट भी ऑप्शनल है। आउटपुट्स में क्या होगा, डिक्लेयर आउटपुट्स वैल्यू दैट यू कैन इम्पोर्ट इनटू अदर स्टैक्स। आउटपुट मीन्स कि जब आपका ये सर्वर क्रिएट हो जाए तो आपको एक वैल्यू मिल जाए कि हाँ भाई सक्सेसफुल था कि नहीं, या फिर अगर उस सर्वर को क्रिएट करने के बाद जो उसकी स्टैटिक आईपी या फिर उसकी प्राइवेट आईपी आई है वो आईपी आप कहीं दूसरी जगह पे भी यूज़ कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा होता है इसमें, ठीक है। रिसोर्स, पैरामीटर एंड यूज़र डेटा भी होता है एक। देखो यूज़र डेटा में अगर आप चाह रहे हो कि सर्वर के अंदर कुछ काम हो तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये सर्वर मेरा क्रिएट हो जाए, उसके बाद फिर सर्वर में एक पावरशेल कमांड रन हो जाए कि उस सर्वर का नाम चेंज हो जाए टू EC2 VM1, और मैं चाह रहा हूँ वहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी या डोमेन सर्विस भी इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। ये मैंने पावरशेल की कमांड उसके अंदर
चला रखी है। यूज़र डेटा भी आप दे सकते हो। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। टेम्पलेट हो गया ये, ठीक है, ये टेम्पलेट था। अब इसको हम करते हैं मिनिमाइज। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, स्टैक्स। स्टैक क्या होता है? स्टैक इज अ टर्म AWS uses to refer to a collection of multiple AWS resources such as EC2 virtual machines, S3 storage, IAM access control that you can manage together in a single template. स्टैक एक पर्टिकुलर सर्विस है, ठीक है, तो वहाँ पे सारा काम आपका होगा। जैसे अगर आप क्लाउड फॉर्मेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक पेज दिखेगा स्टैक्स। ओके, यहीं पे आपको अपना टेम्पलेट रखना है, स्टोर करना है। ओके, एंड यहीं से ही आप पर्टिकुलर उसको बना सकते हो और रन कर सकते हो। लेट मी शो यू, आई थिंक आई शुड बी हैविंग वन टेम्पलेट। ओके, इन दिस जैसे ये मेरा एक टेम्पलेट है, ठीक है, स्टैक के अंदर है। देखो क्लाउड फॉर्मेशन, उसके अंदर स्टैक, यहाँ पे मैं कई सारे रख सकता हूँ टेम्पलेट, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्शन भी है। ओके, ये सब आगे देखते हैं, लेकिन हाँ, ये हमारा स्टेटस यहाँ पे दिखाएगा आपको। ये मेरा जो टेम्पलेट था test1 के नाम से मैंने रखा था, और मैंने इसमें रिसोर्स क्रिएट किया था एक EC2 इंस्टेंस, तो वो क्रिएट कंप्लीट हो रखा था। तो ये स्टैक्स के अंदर ही सब आप रखोगे। आपका दूसरा कुछ कंपोनेंट आपको बनाना है, लाइक VPC क्रिएट करना है या फिर IAM रोल बनाना है, तो ये जो कोड है इसको कॉपी करो या इसको यहाँ पे अपलोड कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रिएट स्टैक पे क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ पे टेम्पलेट या फिर अपलोड अ टेम्पलेट फाइल यहाँ से चूज़ करो और वो अपना फाइल यहाँ पे अपलोड कर दो, ठीक है। तो ये स्टैक, इसको हम बोल रहे हैं। तीसरा है फॉर्मेटिंग। क्लाउड फॉर्मेशन सपोर्ट्स टेम्पलेट दैट आर फॉर्मेटेड यूजिंग आइदर JSON और YAML फॉर्मेट। अब देखो, जो ये है लैंग्वेज ना, ये दो ही लैंग्वेज ये इसको क्लाउड फॉर्मेशन को समझ में आता है। या फिर इसका जो लैंग्वेज है वो YAML होना चाहिए, लाइक येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज दैट इज़ इससे पहले अभी कौन सा टूल देखे थे हम? ओके, लेट इट बी। तो या तो JSON रहना चाहिए या YAML रहना चाहिए, ठीक है। दो लैंग्वेज इसको सपोर्ट करेंगे, तो आप आइदर YAML ले लो या JSON, जो भी फॉर्मेट में है। और आपको 90% कोड्स ना गूगल पे इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इतना याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना इन द सेंस कि रिसोर्स पता रहना चाहिए आपको, ठीक है, एंड पैरामीटर्स पता रहना चाहिए आपको, ठीक है। पैरामीटर के अंदर आप क्या लिख सकते हो ये पता रहना चाहिए। रिसोर्स के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हो ये पता रहना चाहिए, ओके। एंड यूज़र डेटा के अंदर आप क्या लिख सकते हो ये पता रहना चाहिए, ओके। तो ये अगर आपको बेसिक आपको पता है तो आप बस, आपके लिए इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। हाँ, YAML जो है वो हमारा एनसिबल में यूज़ होता है, ठीक है, मिस हो गया था, सॉरी। तो ये हो गया फॉर्मेटिंग आपका, कि आपका कौन सी लैंग्वेज में आपको कोड अपना रखना है, ओके। उसके बाद फिर हम देखते हैं कोड, वही जो कोड अभी मैं दिखा रहा था। हाउ टू क्रिएट अ क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट। देयर आर टू वेज टू क्रिएट क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट, using a pre-existing template as the foundation or writing an entirely new template from scratch। दो तरीके हैं कि यहाँ पे आपको देता है AWS ऑप्शन कि या तो आपका वो S3 में अवेलेबल है, ठीक है, आप S3 से टेम्पलेट को उठा लो, या तो आपको अपलोड कर लो, लाइक अपने डेस्कटॉप पे आपके पड़ा है, ठीक है, ऐसे करके उठा लो, या फिर इनका सैम्पल टेम्पलेट भी आप ले सकते हो, ठीक है। सैम्पल टेम्पलेट लाइक रूबी ऑन रेल स्टैक, वर्डप्रेस ब्लॉग, लेकिन ये कोई लेता नहीं क्योंकि आप कंपनी है भाई, कंपनी डिज़ाइन वो खुद डिज़ाइन करेगी ना। और तीसरा ऑप्शन है क्रिएट टेम्पलेट इन डिज़ाइनर, जो मैं बता रहा था, मीन्स डिज़ाइनर जैसे डिज़ाइन करते हैं ना, यहाँ पे आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको एक EC2 क्रिएट करना है तो ई पे जाइए, EC2 कहाँ है हमारा, ये रहा, ओके। यहाँ पे आपको दिखेगा होस्ट एक ले लो, एक आपको होस्ट बना दिए, ठीक है। एंड या फिर आपको चाहिए
कैरियर गेटवे ना, ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। इंस्टेंस ले लो आप, ठीक है, एक इंस्टेंस ले लिया आपने, इसको डिलीट कर दो। एंड इंटरनेट गेटवे ले लो, और की पेयर ले लो, लॉन्च टेम्पलेट ले लो ठीक है। एंड उसके बाद फिर EC2 के बाद आप आ जाओ VPC पे। VPC आपको बनाना है, तो VPC लैटिस सर्विस नेटवर्क ले लो आप। इस तरीके से लाइक आप एक ले सकते हो, S3 बकेट यहाँ पे ले सकते हो। बकेट आपको लेना है, यहाँ पे बकेट ले लो, ठीक है। अब इसको आपको कनेक्ट करना है तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड इसको आपको अगर कनेक्ट करना है तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, बीच में ले लो इसको। तो ये डिज़ाइनर है, मतलब कि अगर आपको कोड नहीं आता है तो आपको बस ये टेम्पलेट यहाँ पे जो रिसोर्स टाइप है ना वो पता रहना चाहिए, और इनके यहाँ पे डिपेंड्स ऑन इससे ले लो, ठीक है। ये देखो कनेक्ट हो गया आपका। उसके बाद फिर इसको ले लो, इससे ले लो, कनेक्ट कर लो, ठीक है। एंड इसको ले लो, इससे ले लो, कनेक्ट कर लो, ठीक है। इसको ले लो, हाँ इसको इससे कनेक्ट कर लो, एंड ओके। तो इसको छोड़ो, इसको डिलीट कर दो। अब आपने एक नेटवर्क बनाया है, ठीक है, VPC लैटिस सर्विस नेटवर्क बनाया है। उससे क्या किया है, सबको कनेक्ट कर दिया है, स्टोरेज को कनेक्ट कर दिया है, इंस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे आपको अंदर आप उसको प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो, लाइक उसकी IP क्या है, या फिर उसका इंस्टेंस टाइप क्या रखना है आपको, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मेटा डेटा में आपको सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। और ये देखो दो लैंग्वेज है आपका, जेसन या फिर YAML। अगर YAML में करोगे तो इस तरीके से आएगा, जेसन में करोगे तो इस तरीके से आएगा। मैं प्रीफर करता हूँ YAML, क्योंकि इसमें मुझे ना ये पसंद नहीं है जो इसमें ब्रैकेट्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा बंद करते हैं ना, तो मुझे ये पसंद नहीं है। और मैं एंसिबल पे काम करता था, तो इसलिए मुझे YAML ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि इसमें बहुत ईजी वे में आप रख सकते हो डेटा, ठीक है। जिस भी रिसोर्स पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे आपको सब पूरा दिखेगा, ओके। तो ये आपका डिज़ाइनर है, एक तरीका ये है, ओके। तो आप अगर इस पे जाओगे, टेम्पलेट पे जाओगे, यहाँ पे आपका ये बन के आ गया है तैयार। अब इसको अगर डाउनलोड करना है डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर इसको सेव करना है सेव भी कर सकते हो, ठीक है। सेव कर लो इसको, लोकल फाइल न्यू टेम्पलेट सेव कर लिया आपने, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप इसको इस टेम्पलेट को अगर क्लाउड फॉर्मेशन में हम जाएं, इसको छोड़ दो। तो ये डिज़ाइनर है, लाइक या तो आप कोड आपको आनी चाहिए, या तो आपको डिज़ाइन करना आना चाहिए। तो मेजरली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कंपनीज़ में, हम लोग कोड को अपलोड करते हैं। लाइक जैसे ये मेरा कोड है, ठीक है, इस कोड को अगर मैं देखूं तो टेम्पलेट अगर मैं इसका देखूं तो ये मैं डिज़ाइन करूंगा यहाँ पे, मींस मैं इसको लिखूंगा और उसको मैं डिज़ाइनर में देखूंगा, व्यू इन डिज़ाइनर। लाइक आप कोड अब अपना बनाए हो ना, इस कोड को आप डिज़ाइनर में भी देख सकते हो कि मेरा कैसे वहाँ पे रहेगा। Where is my server? जैसे मैंने सिर्फ ये मेंशन किया है कि मेरा एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाए, ओके, और कुछ मैंने नहीं इनको दिया है। प्रॉपर्टीज ये मैंने पूरा दिया है, ठीक है। अब एक चला के भी देख लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लाउड फॉर्मेशन में, एंड इसको मैं कर देता हूँ, सॉरी, इसको मैं कॉपी करके क्रिएट मैं स्टैक करूँगा। अब देखते हैं स्क्रैच से, ठीक है। मैं आ गया क्लाउड फॉर्मेशन में, एंड सबसे पहले हमें स्टैक बनाना है। लाइक हमें टेम्पलेट यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, स्टैक पे,
प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम रन करेंगे। तो ये हमारा स्टैक प्लेटफॉर्म हो गया, और यहाँ पे हमें अपनी सर्विसेज या कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो मैं बोलूँगा टेम्पलेट हमारे पास ऑलरेडी है, उसको मैं अपलोड करूँगा। तो मेरा टेम्पलेट कहाँ पे है? ओके, नो ऐसा नहीं। तो ये मेरा टेम्पलेट है, मैं इसको करता हूँ सेव। ठीक है, ये मेरा टेम्पलेट है, इसको मैं उठाता हूँ। अब मैं इसको व्यू इन डिज़ाइनर भी देख लेता हूँ कि मेरा जो टेम्पलेट है वो सही है कि नहीं सही है। आई थिंक सही होना चाहिए, हाँ सही है, क्योंकि मेरा इंस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। सिर्फ इस टेम्पलेट में मैंने क्या किया है, जो मेरा ये टेम्पलेट है, मैंने ये कोड इसमें यूज़ किया है, ये कोड। ठीक है, कि AMI ये होना चाहिए इस सर्वर का, और की नेम ऑटोमेशन हाइफन टेस्ट होना चाहिए, एंड सर्वर का नाम भी मैंने आई थिंक दे रखा है। ठीक है, T3 स्मॉल होना चाहिए। ओके, तो डिज़ाइनर में हमें दिख रहा है, और हमने क्या किया है, सिंपली अपलोड द टेम्पलेट किया है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आई थिंक एरर आ गया, टेम्पलेट फॉर्मेट YAML नॉट वेल फॉर्म्ड, लाइन 19 कॉलम 1। लाइन 19 में देखते हैं हम क्या है। ओके, यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं किया, लेट मी यूज़ दिस वन। तो टेम्पलेट देखो, इस पर्टिकुलर स्टैक की एक खासियत ये भी है कि अगर आपका कोड में कुछ दिक्कत है तो यहीं पे वो तुरंत बता देगा, आगे ले ही नहीं जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको मैं एडिट करता हूँ। अब मैं दोबारा इसको नेक्स्ट करके देखता हूँ सही है कि नहीं, अभी भी एरर आ रहा है। टेम्पलेट, सेम टेम्पलेट यूज़ किया मैंने, स्टैक, क्रिएट स्टैक with a new resource standard and upload a template file, choose a file, start, edit, save, next। ओके, आई थिंक मेरे उस पर्टिकुलर कोड में ही कुछ प्रॉब्लम था, तो कोड में देख लें क्या प्रॉब्लम था। मैंने ये कोड मैंने अभी यूज़ किया है। ठीक है, अब मैंने इसमें मेंशन कर दिया कि रिसोर्स मेरा EC2 इंस्टेंस बनना चाहिए, AMI ये है, T3 स्मॉल। ओके, मे बी आई थिंक मैं वहाँ पे कॉमा वगैरह लगा दिया था एक्स्ट्रा। आप एक कॉमा अगर लगा दिए तो फिर आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के आपको रन करना है। ठीक है, तो ये फाइल मैंने अपलोड कर दिया, स्टैक का नाम देना है आपको। ठीक है, मैं बोलूँगा EC2 क्रिएट, एंड इसको हम करेंगे नेक्स्ट, स्पेस नहीं रहना चाहिए इसमें, हाइफन क्रिएट। कॉन्फ़िगर स्टैक टैग अगर आपको देना है तो दे सकते हो। और देखो, ऐसा नहीं कि कोई आपके अकाउंट में लॉगिन किया और जितने मर्जी आए वो रिसोर्स बना के चला गया, नहीं, उसके लिए भी आपको एक रोल चाहिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टैक को, टेम्पलेट को रन करने के लिए। ठीक है, तो हम पहले उसको देंगे। तो मैंने एक रोल बना रखा है क्लाउड फॉर्मेशन का। रोल बनाना सबको आता है ना, IAM में जाके वहाँ पे रोल, सबसे पहले क्रिएट रोल पे क्लिक करो और रोल पे पॉलिसी अटैच करो, तो वहाँ पे आप, आई होप सबको आता है। एंड इसमें ये भी ऑप्शन होता है स्टैक फेलियर ऑप्शन। अगर स्टैक रन हो रहा है, ठीक है, उसमें कुछ एरर आ रहा है, तो क्या करो आप, आधा अधूरा तो भाई वो मैं लूँगा नहीं। सर्वर मेरा पता लगा उसमें आपने डिस्की नहीं अटैच की और सर्वर क्रिएट कर दिया, तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है रोल बैक। भाई मत बनाओ, आप वापस आ जाओ। ठीक है, डिलीट कर दो जो भी बनाया तुमने। तो ये ऑप्शन रहता है, अगर सब कुछ सही रहेगा तो ही आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, क्योंकि ये 1 मिनट के अंदर, लाइक 10 सेकंड के अंदर आपका ये स्टैक रन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर एरर आ रहा है तो वहाँ पे दिखाई देगा कि हाँ भाई ये एरर आया था, आप इसको सही करो, फिर दोबारा आओ, दोबारा बनाओ।
एंड डिलीशन पॉलिसी वगैरह आप लगा सकते हो, डिलीट न्यूली क्रिएटेड रिसोर्स ड्यूरिंग अ रोल बैक, ठीक है, ये भी आप लगा सकते हो। स्टैक पॉलिसी आपको यहाँ पे दिखेगी, ये सब मत देखो, इसमें रोल बैक कॉन्फ़िगरेशन में है, आप क्लाउड वॉच अलार्म वगैरह ये सब लगा सकते हो, ये सब भी ऑप्शन है। नोटिफिकेशन में एसएनएस टॉपिक आप लगा सकते हो, एसएनएस सबको पता ही है, ठीक है। जैसे अगर बन जाए ये, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई हाँ आपका ये क्लाउड फॉर्मेशन जो टेम्पलेट था स्टैक ये अच्छे से रन हो गया। तो अगर चाहते हो आप एक क्या बोलते हैं एसएनएस टॉपिक आपके नोटिफिकेशन आ जाए तो वो भी आपको हो सकता है यहाँ से। और दूसरा है टाइम आउट, यहाँ पे आप रख सकते हो कि भाई मैं चाहता हूँ सिर्फ 10 मिनट के अंदर मेरा ये, या 10 सेकंड के अंदर बनना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम लगे तो टाइम आउट हो जाए। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, हम इसको डीएक्टिवेट ही रहने देंगे। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। रिव्यू कर लो, आपने टेम्पलेट रेडी है, आपका टेम्पलेट जो आपने अपलोड किया है वो इसका ये नाम है, ठीक है, start.txt। एंड स्टैक का नाम आपने दिया है टू क्रिएट, पैरामीटर वगैरह ब्ला ब्ला ये सब छोड़ो, ठीक है, और आ जाओ आप सबमिट पे क्लिक कर दो। देखो क्रिएट इन प्रोग्रेस, ठीक है, इसको रिफ्रेश करोगे तो क्रिएट इन प्रोग्रेस आपका आ रहा है। स्टैक इन्फो, अब यहाँ पे देखो कैसे हुआ। सबसे पहले यूज़र ने इनिशिएट किया कितने बजे, 7:10 पे, ठीक है। देख रहे हो कितनी देर में हुआ है ये भाई, 1 सेकंड भी नहीं लगा। लाइक 1 सेकंड तो लगा ही है, लाइक 1 सेकंड भी नहीं लगा, नहीं नहीं 10 पे ही हुआ था, 10 पे ही कंप्लीट भी हो गया। मिनी सेकंड में आपका एक सर्वर क्रिएट हो गया। अब हम ज़रा देखें भाई सच में बना है कि ऐसे फर्जी बता रहा है ये। ओह, यहाँ पे मेरा सर्वर रन हो रहा है, ये देखो आप T3 स्मॉल मैंने बोला था, ठीक है, T3 स्मॉल आपका बन के तैयार हो गया। अब ज़रा मैं देखूं कि मैंने एक एसएनएस नोटिफिकेशन भी लगा रखा था ना, कि मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए। मेरे पास मैसेज तो आ गया है, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज आ गया है, बट ईमेल का मैं देखूं, जीमेल, जीमेल मैंने कौन सा लगा रखा है, हाँ देखो ये मैंने ये मेल आईडी कॉन्फ़िगर कर रखी थी। तो मेरे पास देखो स्टैक आईडी का ये आ गया है, ठीक है, कि आपका क्रिएट हो गया, EC2 क्रिएट हो गया, एक आपके पास क्रिएशन इन प्रोग्रेस, यूज इनिशिएटेड, ओके। तो आपका सक्सेसफुल था ये। क्लियर, कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन इसमें कि कैसे हुआ, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो समझ में ना आई हो? ओके प्रॉमिस है, कल करने के बाद पता चलेगा। बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार है, आप लोग इसको करेंगे ना तो आपका आपके काम को ना बहुत आसान बना देगा। और ये तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है, ये पता है लाइक कंपनीज में इतनी रिक्वायरमेंट रहती है ना, ये कम से कम 2-3 पन्ने का भी आप बना के चले जा सकते हो, ठीक है। आई एम बनाना है, डिपेंडेंसी लाइक कि सबसे पहले आपका क्या बनना चाहिए। अगर देखा जाए तो अब लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, अगर क्लाउड फॉर्मेशन आप कर रहे हो तो आपको सबसे पहले आपका क्या बनना चाहिए? BPC। राइट, एक्सीलेंट। सबसे पहले VPC बनना चाहिए, रूटिंग टेबल, नेट गेटवे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोड में रिसोर्स में सबसे पहले VPC डाल दो, उसके बाद फिर नेट गेटवे या फिर उसका रूटिंग टेबल में क्या एंट्री रहनी चाहिए, CIDR ब्लॉक क्या रहना चाहिए। उसके बाद फिर क्या आपकी डिपेंडेंसी आएगी कि आप EC2 इंस्टेंस बना रहे हो, ठीक है। एंड उसके बाद फिर एक IAM रोल आपका क्रिएट हो जाए और IAM रोल आपका EC2 इंस्टेंस पे अटैच हो जाए, ओके। एंड उस सर्वर के अंदर जाके ये पर्टिकुलर कमांड्स रन हो जाएं। तो ऐसे कर करके आपने पूरा एक लंबा चौड़ा पूरी डिज़ाइन बना दिया घर का, ठीक है। अब उसको आपने दे दिया वो कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अगर देखा जाए तो वो लगाएगा 6 महीने 8 महीने बनाने में। लेकिन यहाँ पे जो काम अगर आप मैनुअल करते आपको 1 हफ्ते या 5-6 दिन तो लगते ही लगते 100-200 सर्वर बनाने में, यहाँ पे आपका विद इन अ मिनट आपका बन के तैयार हो जा रहा है। तो कितना यूज़फुल टूल है ये खुद ही आप लोग समझो। एंड इसको रिसोर्स को जानते हो, अगर डिलीट भी करना है ना तो यहाँ से आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ पे आओ और डिलीट कर दो इसको।
अब ये डिलीट इन प्रोग्रेस आ रहा है। अब हम देखें ज़रा सर्वर के हाल क्या है हमारे। सर्वर हमारा गया, सर्वर भी डिलीट हो गया। ओके, तो ये जो क्लाउड स्टैक हमारा मींस अगर टेम्पलेट जब तक है यहाँ पे, ठीक है, तब तक आपका सर्वर ज़िंदा है। जैसे आपने उसको डिलीट किया आपका सर्वर भी चला गया। तो इसलिए सबको एक्सेस नहीं होता है क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक्स का। तो आई होप इस ये क्लियर हुआ होगा सबको। एंड अगर कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन इसमें तो यू मे आस्क। नो सर। एक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा इसके लिए, इधर वाईमेल है इधर जेपर, राइट? ना, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है लैंग्वेजों के सीखने की, बस आपको समझ में आना चाहिए। बेसिक से। बेसिक आपको लाइक रिसोर्स के अंदर ये जो लिखा है ना ये आपको समझ में आना चाहिए कि भाई लाइक जैसे इसने कोड दिया यहाँ पे, ठीक है, अब आप रिसोर्स के अंदर देखो कि हाँ भाई सबसे पहले EC2 इंस्टेंस बनेगा हमारा, AMI इसने दिया है। मान लो क्लाइंट आपका रिक्वायरमेंट कर रहा है कि भाई मुझे ना लिनक्स सर्वर चाहिए, तो आप सीधे जाओ यहाँ पे और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करो, ठीक है, एंड यहाँ पे आप अमेजन लिनक्स की AMI ले लो या जो भी AMI उसने बोला है ये कॉपी करो। अभी जो मेरा कोड था, ठीक है, वो मेरा कोड विंडोज़ के लिए था। अब मैं जब लॉन्च करूँगा तो जो मेरा सर्वर लॉन्च होगा वो लिनक्स लॉन्च होगा, और वो कह रहा है कि भाई T3 स्मॉल नहीं, इसको मुझे चाहिए T3 माइक्रो। आपने चेंज कर दिया की नेम, वो कह रहा है भाई वहाँ पे डॉकर नाम से की है, मैं वो चाहता हूँ, ठीक है, और वो कह रहा है कि भाई ये कमांड्स नहीं, इसका सर्वर का नाम रहेगा कुछ और, ठीक है, इसका नाम रहेगा टेस्ट। ये आपने कर दिया, बस ये यहाँ पे चेंज किया आपने, इसको रन किया, हो गया काम ख़त्म। आपको बस क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में पता रहना चाहिए कि टेम्पलेट क्या होता है, स्टैक क्या होता है, और रोल बैक स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है, डिलीट ऑन रिसोर्स प्रोटेक्शन क्या होता है। बस कि आपसे वो पूछे कि हाँ भाई आपको क्लाउड फॉर्मेशन आता है, आप बोल सको यस मुझे आता है, ठीक है। वो आपसे पूछेगा स्टैक्स क्या होते हैं, टेम्पलेट क्या होता है, ठीक है, एंड अगर डिलीट करते हो आप स्टैक को या टेम्पलेट को तो आपके रिसोर्स क्या होंगे। बस इतना ही आपको बताना है। ओके, मेन चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए किसी भी चीज़ का। बाकी तो वो सिखाएंगे अपने कंपनी में जब ना, ऐसा नहीं है कि वो आप जाओगे तुरंत आपको बैठा दिए भाई चलो बना के दिखाओ हमें 15 सर्वर या क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक, नहीं। उनको बस ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। सिखाएंगे तो वो है ही है, कितना भी तुम्हें आता हो या कुछ भी ना आता हो, सिखाना फिर भी उनको पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका क्लाउड फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। एंड इसके बाद अब कुछ बचा नहीं है खास। डॉकर का वो सोच रहा था मैं कराने के लिए, तो मैं उसको भी शेयर करूँगा कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ। दैट्स इट।